नमस्कार, द पीपल वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम पटना के चांदमारी रोड में बैठे हुए हैं धनवंत सिंह राठौर जी के यहाँ, जो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और ये बैठे हुए हैं जो लॉकडाउन के बीच में शराब की दुकानें खोलने का निर्देश, खोलने का सुझाव और खोलने की अनुमति जो केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को दी गई है, और उसके खोलने के बाद जो अफरा तफरी और अराजकता का माहौल हो गया है, उसके खिलाफ में ये अनशन पर बैठे हुए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। देखिए, शराब बंदी जब थी लॉकडाउन के बीच में कई लोग बेचैन थे। अब जब शराब खुल गया है तो कई लोगों को सुकून महसूस हो रहा है, टेंशन दूर हो रहा है। आपको क्या परेशानी हो गई कि आप अनशन पर बैठ गए? आपने बिल्कुल सही कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्य सरकार को शराब की दुकान खोलने की अनुमति दी गई है, उसी के खिलाफ में ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है। माननीय प्रधानमंत्री लॉकडाउन शुरुआत करने के समय में वो टीवी पर आकर जनता से अपील किए कि कोरोना एक ऐसी वैश्विक बीमारी है, एक ऐसा वायरस है जिसका पूरे विश्व में कोई इलाज नहीं है। जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है वो आज कोरोना वायरस से घुटना टेक चुका है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि सोशल डिस्टेंस। और पूरे देश का नागरिक माननीय प्रधानमंत्री की बातों से सहमत होकर लॉकडाउन का 100% पालन किया। माननीय प्रधानमंत्री ये भी उन्होंने कहा कि शराब लेने से इम्यूनिटी पावर घटेगी, इसलिए नशा न लें। और उन्होंने ऐसी कौन सी बात आ गई कि उन्होंने कोरोना जैसा महामारी को न्योता देने के लिए सारे राज्य सरकार को शराब की दुकान खोलने का आदेश दे दिया। आपने विभिन्न चैनलों पर आपने देखा होगा कि गरीबी के कारण, भुखमरी के कारण जितने लोग लाइन में नहीं लगे हुए थे, उससे 10 गुनी ज्यादा शराब की दुकान पर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, और सोशल डिस्टेंस कहां, एक दूसरे भीड़ थी, एक दूसरे से टचिंग था, सटे हुए लोग थे। तो कहीं ना कहीं कोरोना को न्योता देना हो गया। और आप देख लीजिए, जब से शराब को बढ़ावा दिया गया है, शराब दुकान खोलने का आदेश दिया गया है, आपका वैश्विक बीमारी कोरोना हर राज्य में बढ़ा है, संख्या भी बढ़ा है और मरने की संख्या भी बढ़ी है। तो जब तक केंद्र सरकार, क्योंकि वैश्विक महामारी के समय में केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के तहत ही कोई भी राज्य सरकार काम करती है जी। तो माननीय प्रधानमंत्री को हमने पहले भी पत्र लिखा है, फिर आपके माध्यम से भी आग्रह करना चाहेंगे कि कोरोना जैसे वैश्विक बीमारी से देश के जान माल को बचाने के लिए आप फिर से शराब की दुकान पर रोक लगाएं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो लोग आज शराब की दुकान में लाइन में लगे हुए हैं जी, वो में से 90% लोग ऐसे हैं जिनका आज घर में खाने पीने या जरूरत की चीजों की भी व्यवस्था सही से नहीं है, लेकिन वो कर्ज लेके, परिवार का गहना बंधक रख के, बेच के वो शराब जैसे जो नुकसान करने वाला पदार्थ है उसका सेवन करने के लिए वहां खर्च कर रहा है। इसलिए फिर से आग्रह करना चाहेंगे हर राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, कि आप इस कोरोना जैसा महामारी जो आज पूरे विश्व में छाया हुआ है, आप शराब की दुकान पर रोक लगाएं और देश की जनता की जान को बचाएं। धनवंत सिंह राठौर, एक बात बताइएगा, आप अनशन का करने के लिए आया या आपको कोई आश्वासन वगैरह मिला है? आज तक सरकार, राज्य सरकार से हुए केंद्र सरकार का कोई भी पदाधिकारी एक फोन करके भी ना हालचाल पूछा है। पता नहीं आगे क्या स्थिति होगी। आपने अनशन शुरू करने से पहले सूचना दी थी प्रधानमंत्री को? फैक्स के माध्यम से, मेल के माध्यम से, पटना के जिलाधिकारी सीनियर एसपी को मेल के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से ये जानकारी दे दी गई, जिसके लेटर हमारे पास मौजूद है जी हाँ। तो ये धनवंत सिंह राठौर थे जो बता रहे थे कि लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी होती है
लॉकडाउन का जो नियम है उसकी जो मूल भावना है वो टूट जाती है शराब के दुकानों को खोलने से। जो अभी के दरमियान में आपने भी मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि किस तरह से शराब की दुकानों पर भीड़ थी और स्वच्छता का भी पालन नहीं हो पाता है। जो लोग शराब पीते हैं उसके बाद गंदगी में कहीं गिर जाते हैं, क्या छुएंगे, कैसे रहेंगे, उनका जो रहने का तरीका है वो भी गड़बड़ा जाता है। तो इससे कोरोना के फैलने की संभावना अधिक है। इसी के खिलाफ में ये अनशन पर बैठे हुए हैं। 3 दिन हो गया है लेकिन अभी तक सरकार के स्तर पर कोई भी पहल इनका अनशन तोड़वाने के लिए नहीं किया गया है। इनकी जायज मांगों को सुनने वाला कोई नहीं।